हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नमन होते हैं वो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उनके बाबूजी जो होते हैं उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे माफ़ करो और प्लीज़ मेरे घर से निकल जाओ, इतनी दूर जाना कि तुम और हम आपस में एक दूसरे को दिखाई ना दे, ताकि हमारी पुरानी बातें जो है वो एकदम से याद आए और तुम्हारा जो हिस्सा है, तुम्हारी मेहनत है, वो तुम्हें मिल जाएगा। राजबन्ना जो होते हैं वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। दिव्यानी बेचारी कुछ नहीं बोलती हैं, डरे डरी सहमी सहमी खड़े रहती हैं, क्योंकि इनके बेटे ने ही तो इतनी बड़ी गलती की है। उधर नक्श जो होते हैं वो सारी बातें भी समझ लेते हैं। मिस्ट्री जो होती है सब कुछ छुप छुप के सुन रही होती है। वो यही सोच रही होती है कि मम्मा पापा को सब लोग जो है इतना क्यों डांट रहे हैं, लेकिन बच्ची है क्या समझती है और क्या ही बोलेगी। लेकिन मिस्ट्री जो होती है वो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं भी जाने से मना कर देती है। उधर वर्षा जो होती है वो अनन्या की टेंशन ले रही होती है। अनन्या से पूछती है, कहती है कि बेटा अगर कोई अच्छा लड़का या अच्छा रिश्ता मिले तो क्या मैं तुम्हारी शादी की बात चलाऊँ। अनन्या जो होती है वो कहने लगती है कि हाँ मामा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। अनन्या का ये जवाब सुनकर वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फिर हक कर लेती है। कहती है कि मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी, मुझे पता है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं काटेगी। अनन्या जो होती है वो कहते हैं कि लेकिन मम्मा जल्दी मत करना, सब कुछ देखभाल के और ठीक ठाक से करना। उधर देवयानी बहन जो होती है वो खड़े रहती है। नमन और करिश्मा उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती हैं। कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो इतना गलत फैसला लिया है। उन लोगों के साथ तुमने दगा किया है कि जिन लोगों ने तुम्हें इतना प्यार और इतना स्नेह दिया। मुझे तो अब यही भी डर लगता है कि शायद तुम मुझे अपनी माँ मानते भी हो या नहीं। अक्षर और नैतिक दोनों परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर बिखरते हुए परिवार को कैसे संभालें। लेकिन देवयानी बहन जो होती हैं वो अक्षरा के पास जाती हैं, कहती हैं कि तुम तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। देवयानी से जो अक्षर होती हैं वो साफ साफ मना कर देती हैं। कहती हैं कि सॉरी माँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक टक्कर ना लगे तो इंसान को समझ नहीं आता है। देवयानी जो होती है वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती हैं और जाके राजपन्ना के पास जाती हैं। राजपन्ना जो होते हैं वो कहते हैं कि देवयानी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने जितना भी नमन का हिस्सा और उसकी मेहनत निकल रही थी उसके पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। जैसे ही वो सुबह घर छोड़ के जाएगा मैं उसको दे दूँगा। राजपन्ना जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम बताओ आखिर क्या तुम्हारे बेटे की गलती नहीं है। उधर अक्षरा की जो स्ट्रिक होती है उसको नैतिक फेंकने वाले होते हैं कि तभी अक्षरा कहती है कि नहीं नहीं, इसे मत फेंको, इसने मेरे बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मैं इसको बुरे वक्त की यादगार बना के रखती हूँ। फिर उसके बाद ये लोग एल्बम देखते हैं जिसमें अक्षरा जो होती है कैसी दिखती है, कैसी खुश रहती है, वो सारी बातें जो है नैतिक उन्हें दिखाते हैं। कहते हैं कि मैंने इसलिए सब कुछ कैमरे में कैप्चर किया था कि जब तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी तुम ये सब देखकर खुश रहोगे, तुमने कुछ भी मिस नहीं किया है। नमन और करिश्मा अपना बैग लेके नीचे की तरफ आ जाते हैं, सभी के आगे हाथ जोड़ते हैं और वहाँ से जाने की परमिशन लेते हैं कि तभी राजपन्ना जो होते हैं उनके हाथ में उनके पेपर्स दे देते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत है, हम नहीं चाहते कि हम किसी की भी मेहनत रखें और तुम्हारा हिस्सा भी कहीं नहीं गया है। नमन उनसे फिर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा तुमने गुनाह इतना बड़ा किया है कि ये माफ़ी के लायक ही नहीं है। नमन उनके पैरों में पड़ जाते हैं, लेकिन राजपन्ना कहाँ किसी को माफ़ करने वाले होते हैं। करिश्मा भी बेचारी रो रही होती है। खैर दोनों घर से जो होते हैं वो निकल पड़ते हैं। उधर आप देखेंगे नैतिक जो होते हैं वो कुछ काम कर रहे होते हैं। करिश्मा और नमन अपना बैग पैक कर रहे होते हैं ताकि कोई भी सामान छोड़ ना जाए। उनको यही गिल्ट फील हो रहा होता है कि उनकी छोटी बेटी है मिस्टी, वो उनसे कैसे नज़रें मिला पाएंगे और क्या बोलेंगे कि हम क्यों घर छोड़ के आए थे। करिश्मा जो होती है वो मिस्टी से पूछती है, कहती है कि मिस्टी बेटा क्या तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन मिस्टी मना कर देती है, रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से कहती है कि नहीं, मैं मम्मा पापा के साथ नहीं जाऊँगी, मैं ताई जी ताऊ जी की बड़ी माँ छोटी माँ के पास ही रहूँगी। राजपन्ना जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, मिस्टी हमारे साथ ही रह लेगी, जब इसे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको वहाँ पर छुड़वा देंगे। एपिसोड के एंडिंग ऐसे होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। मिस्ट्री जो होती है उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। देवयानी बहन जो होती हैं उसको चुप कराती हैं, कहती हैं कि इधर माँ बच्चे को याद कर रही है और उधर बच्चे अपनी माँ को याद कर रहे होंगे। अक्षरा कुछ समझ नहीं पाती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को